हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंड राइटिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। आपकी बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि आप वॉइस में हैंड राइटिंग टिप्स दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हैंड राइटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो कई लोगों की हैंड राइटिंग बचपन से अच्छी नहीं होती और वो बड़े होके जब देखते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उनकी हैंड राइटिंग उस तरीके से नहीं होती। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको यदि हैंड राइटिंग अच्छा करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप अपनी हैंड राइटिंग ठीक नहीं कर सकते सिर्फ वीडियो देखकर। तो इस वीडियो में जो भी टिप्स बताए गए हैं, यदि आप उसको फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी हैंड राइटिंग आई एम श्योर 100% ठीक कर पाएंगे। तो आपकी जो पहले की आदत है उसको पहले आपको बदलना होगा। यदि आप ये मान के बैठे हैं कि हमारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो सकती या हमारी हैंड राइटिंग बहुत घटिया है, तो आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और कुछ दिनों में आप अपने प्रैक्टिस छोड़ देते हैं अच्छा लिखने की और आप फास्ट लिखने के लिए प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक प्लान बनाना होगा और आपको उस प्लान के तहत आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए हम उन सारे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है वो है आपका माइंडसेट। यदि आप हैंड राइटिंग अच्छा सुधारना चाहते हैं तो आप माइंडसेट ये रखना है कि आज से हम अच्छा लिख पाएंगे और अच्छा लिख कर ही रहेंगे। जब आप अच्छा लिखने का माइंडसेट बना लेते हैं और आप अपना लेटर सुधारने की कोशिश करते हैं और आप लिखने बैठेंगे तो आप अच्छा लिखने का प्रयास करने लगेंगे। आप चाहे कितना शुरुआत में आप धीरे धीरे लिखिए और लास्ट तक धीरे धीरे फास्ट लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप 30 डे का पहले प्लान बनाइए और 30 डे के प्लान में फर्स्ट डे से आप बहुत धीरे से पहले सारे अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, आप इंग्लिश में हो या हिंदी में, दोनों के अल्फ़ाबेट आप पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके पहले आप राइटिंग स्ट्रोक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहली टिप्स यही है कि आप अपना माइंडसेट अपना चेंज कर लीजिए और अच्छा लिखने का माइंडसेट बना लीजिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्रैक्टिस और प्लान। तो फर्स्ट दोस्तों, फिर माइंडसेट के बाद आता है आपका सही पोस्चर पर बैठकर लिखना। यदि आप चेयर और टेबल पर बैठकर लिखते हैं तो आपको चेयर पे स्ट्रेट होके बैठना है, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं, आप इतना अच्छे से बैठिए कि कंफर्ट में रहें। और उसके बाद आती है पेन पकड़ने, पेन होल्डिंग की बात। तो पेन को सही तरीके से होल्ड करने के लिए आपको, जैसे आप पहले पेन जैसे भी होल्ड करते रहे हों वैसा ही आप होल्ड कीजिए, क्योंकि याद पेन होल्डिंग आप बदलेंगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सही तरीके से लिखने के लिए पेन को थोड़ा सा, यदि आप जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना होल्डिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं, कि आपकी अंगुलियां इतना प्रेस करके मत रखिए कि आपकी अंगुलियां दर्द होने लगे, ताकि आप अच्छे से लिख सकें। यदि आपकी अंगुलियां दर्द होती है तो बीच में थोड़ा रोल भी कर सकते हैं इस तरीके से। पेन को पकड़ते समय आप जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेस कर लेते हैं तो आपकी अंगुलियों में निशान आ जाते हैं और वो दर्द करने लगते हैं, जिससे आप फास्ट नहीं लिख पाते। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आप अपनी पेन को थोड़ा बीच बीच में रोल कर लीजिए यदि लिखते समय, यदि दर्द होता है तो। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने के लिए। तो सबसे पहला स्ट्रोक्स है जो राइटिंग स्ट्रोक्स। तो राइटिंग स्ट्रोक्स में ये नीचे जितने भी स्ट्रोक्स हैं ये देखिए, ये स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना है और इन प्रैक्टिस में आपको धीरे धीरे करना है। आप आज एकदम से नहीं करना है कि एक ही दिन में आप प्रैक्टिस करें और एक ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। यदि आपका मूवमेंट, हैंड मूवमेंट प्रॉपर होने लगेगा, उसके बाद आप किसी भी तरीके से अच्छा लिख सकते हैं। फिर आता है लेटर्स के बीच में गैप। लेटर्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होना चाहिए। लेटर की हाइट्स बराबर होना चाहिए। यदि हाइट बराबर नहीं होगी तो आपके बराबर अच्छा नहीं दिखेंगे और राइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसके लिए उनके बीच की दूरी और उनकी हाइट बराबर हो। तो हाइट की प्रैक्टिस करने के लिए आपको यही स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना और अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी है।
तो ये पर डे आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा और खुद ही आपको एक सेटिस्फिकेशन लगेगा कि हाँ हमारी राइटिंग अच्छी हो रही है। और आपको ये कॉन्फिडेंस भी रखना है कि हमारी राइटिंग अच्छी हो रही है। यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे और आप 1-2 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप छोड़ देंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि विदाउट एक्ट के कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। एक्ट का मतलब ये होता है एक्शन चेंज थिंग्स। गाइस, जो लेटर्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे आप ये इसमें देख रहे हैं। लेकिन ये तो पायलट पेन से लिखा गया है। जैसे आप इसको बॉल पॉइंट पेन से लिखना चाहो तो कई बच्चे होते हैं जो इस तरीके से लिखते हैं, उनका लेफ़्ट की ओर डायरेक्शन रहता है, ये ऐसे। ऐसा लिखते हैं। जैसे मेरे से देखिए लेफ़्ट से लिखते ही नहीं बन रहा, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेट लिखता हूँ तो मेरे से वैसा ही बनता है। तो इसीलिए आपको हैबिट डेवलप करना है। यदि आप एक बार जैसा हैबिट डेवलप कर देंगे आप वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाती है। ये देखिए। लेकिन यदि आप ऐसा एक डायरेक्शन में लिखते हैं और सेम लिखते रहेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग तब भी अच्छी लगेगी। लेकिन यदि आप राइट में ऐसे लिखना चाहते हैं, राइट में लिखते हैं तो आप राइट से ही लिख सकते हैं, लेकिन बस अक्षर बराबर होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये देख सकते हैं। अब मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ तो मेरे से लिखते नहीं बन रहा है ऐसे राइट में। यदि आप इसे एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लिखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आप ये देखिए, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आपको ऐसे ऐसे खींच के लिखना है अक्षर। तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी लिख भी पाएंगे। और एग्ज़ाम में आप 3 घंटे के अंदर पूरे पेपर कर सकते हैं। आपकी इतनी हैंड राइटिंग तो पर्याप्त, इतनी स्पीड तो पर्याप्त रहेगी। ये देखिए। तो यदि आप हिंदी में अपनी हैंड राइटिंग अच्छा करना चाहते हैं तो आपको यही करना चाहिए। आपको लाइन में पहले अक्षर लिखने होंगे और फिर उसके ऊपर ये वाली लाइन लिखनी होगी, जिससे आपके अक्षर बराबर आएँ। और तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में नहीं कवर हो सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और फर्स्ट हैंड राइटिंग से रिलेटेड बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।